हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल होम साइंस फ्यूचर पॉइंट पर। दोस्तों, इस समय मैथ में हम पढ़ा रहे हैं क्षेत्रमिति मेंसुरेशन। और अभी तक हमने इसमें जो है 2D फिगर्स के बारे में सारा सब कुछ पढ़ा के खत्म कर दिया। और अब हम इस समय जो है 3D पढ़ा रहे हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने जो है सिर्फ 3D के अंतर्गत घनाभ के बारे में बताया था। आज हम 3D के जो बचे हुए सारे फिगर्स हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हमारा जो पहला जो स्टार्टिंग होगा वो होगा घन से। तो चलिए दोस्तों, सेशन की शुरुआत करते हैं। आप भी हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिएगा। तो बहुत ही आसान शब्दों में हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं। तो यहाँ पर घन के बारे में बताएंगे, जिसको हम इंग्लिश में क्यूब भी कहते हैं। ठीक है। इसकी खास बात क्या होती है कि इसमें जो है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, जैसा कि हमने घनाभ में बताया था कि घनाभ में लंबाई होता है, चौड़ाई होता है, ऊंचाई होता है। ठीक है। लेकिन घनाभ ही घन बन जाएगा कब? जब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या हो जाए, आपस में बराबर हो जाए। तो एक घनाभ क्या बन जाएगा? घन बन जाएगा। अर्थात यूं कह सकते हैं कि इसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है। इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होता है। बस एक ही भुजा जो होगी वो सब सारी की सारी भुजाएं आपस में क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। अर्थात मान लेते हैं हम कि माना इस घन की भुजा क्या है? ए है। तो अर्थात जितनी भी यहाँ पर भुजाएं दिख रही हैं सब क्या हो जाएंगी? ए हो जाएंगी। ठीक है। तो इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है बस हम उसी पे चर्चा करेंगे, वही बताएंगे। तो इसमें आपसे पूछा जा सकता है, एक घन देकर या कोई एक घनाकार शेप देकर आपसे उसमें पूछा जा सकता है कि बताइए इस दिए गए आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा। और इसमें भी क्षेत्रफल दो टाइप से पूछे जाते हैं। एक पूछा जाएगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और एक पूछा जाएगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है। इसके बाद जो तीसरी बात इसमें पूछी जा सकती है वो है आयतन के बारे में। इससे ज्यादा आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि किसे हम वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है और कैसे निकालेंगे उसे हम। किसको हम वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कहेंगे, किसको हम संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कहेंगे, उसका सूत्र क्या है और आयतन का सूत्र क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है। घन की बात हो रही तो घन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसको हम कह सकते हैं इंग्लिश में कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं CSA। ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया, और इसी को जो है दूसरी भाषा में एक और नाम दिया गया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, चार दीवारों का क्षेत्रफल। जैसा नाम वैसा ही है एकदम। ठीक है। चार दीवारों का क्या तात्पर्य है? अर्थात चार दीवारें। जैसा कि चार दीवारों का क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए आप किसी कमरे में बैठे होंगे, ठीक है, या आप हम ही को देखिए। जैसे देखिए, हमारे पीछे एक दीवार है, हमारे आगे भी एक दीवार है, हमारे इस बगल में भी एक दीवार है, इस साइड में भी हमारी एक दीवार है। ठीक है। इस तरीके से चार दीवार हो जाएगा ये। ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं चार दीवारों का क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है। जब तक हम चार दीवार की गणना करेंगे तब तक ये वक्र पृष्ठ रहेगा। लेकिन अगर हम जिस कमरे में आप बैठे हैं उसके 6 के 6 फलक की अगर गणना करेंगे तो तुरंत ही संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बन जाएगा। अब हम आपको बता रहे हैं कि 6 फलक कैसे हुए। जैसे एक हमारे पीछे, एक आगे 2, एक इस साइड में 3, एक इस साइड में 4। ये तो चार दीवार हो गए, चार फलक हो गए। एक सीलिंग 5 और एक हमारा नीचे फर्श 6 फलक हो गए। ठीक है। तो ये हमारे 6 फलक की गणना करेंगे तो ये बन जाएगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो अभी हम बात कर रहे हैं चार दीवारों के क्षेत्रफल पे या वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल पे। तो दोस्तों एक चीज यहां पर गौर करिएगा। जैसे अगर आप इस वर्ग को, हम मान लीजिए कोई वर्गाकार चीज आपके सामने रख दे, तो आप जब वर्गाकार चीज को देखेंगे तो उसके क्रॉस सेक्शन एरिया, अर्थात जो आपको दिखाई देगा आगे से, वो सिर्फ उसका 2D शेप
दिखाई देगा, क्योंकि हमारे आंख की प्रवृत्ति ही ऐसी है कि हम किसी भी चीज को देखेंगे, अगर किसी 3D चीज को देखेंगे तो सिर्फ हमें उसका 2D ही दिखाई देगा। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि अगर इस घनाकार डिब्बे को आप देखेंगे तो आपको सामने सिर्फ और सिर्फ एक वर्गाकार आकृति ही दिखाई देगी। ठीक है, अब मान लेते हैं कि इस वर्ग की जो भुजा है वो a है, तो वर्ग की दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, आप ये भी जानते हैं। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर इसका क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा, अर्थात a गुणे a, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो अगर एक फलक का क्षेत्रफल a स्क्वायर है तो 4 फलक का क्षेत्रफल हो जाएगा, पहले फलक का a स्क्वायर, दूसरे का a स्क्वायर, तीसरे का a स्क्वायर और चौथे का a स्क्वायर। इस तरीके से आ जाएगा 4a स्क्वायर। ये लीजिए सूत्र निकल के आ गया, जिस सूत्र को आपको बार बार रटाया जाता था, आज हमने बताया कि वो सूत्र कैसे बनता है। इसके बाद बात करें अगर हम संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल की, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो अभी हमने बताया कि यहां पर हम 6 दीवारों की गणना करेंगे, अर्थात इसके घन के 6 फलक की गणना करेंगे। तो यदि एक फलक का क्षेत्रफल a स्क्वायर है तो 6 फलक का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पहले फलक का a स्क्वायर, दूसरे फलक का a स्क्वायर, तीसरे फलक का a स्क्वायर, चौथे फलक का, पांचवें फलक का, और ये है हमारे 6वें फलक का क्षेत्रफल। अर्थात कुल 6 हैं तो हो जाएंगे 6a स्क्वायर। ठीक है, फलक वर्ड जो हम बार बार यूज कर रहे हैं, फलक मतलब वही हो जाएगा दीवार। ठीक है, एक फलक मतलब एक दीवार, 2 फलक मतलब 2 दीवार, 3 फलक मतलब 3, 4 फलक मतलब 4, पांचवा, अब पांचवा उसको दीवार तो कहेंगे नहीं, तो सीलिंग है वो तो ऊपर का एक हो जाएगा, और नीचे वाला जो फर्श हो जाएगा इसको भी हम जो है दीवार कहेंगे नहीं, इसीलिए फलक वर्ड से हम इसको जो है बता रहे हैं आपको। ठीक है, इस तरीके से 6 हो जाएंगे तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा 6a स्क्वायर। इसके बाद इसमें जो तीसरा पॉइंट महत्वपूर्ण है वो है हमारा कि आयतन क्या होगा इसका। ठीक है, अब आयतन से क्या तात्पर्य है? तो आयतन से ये तात्पर्य है कि मान लीजिए आपके पास कोई घनाकार डिब्बा है और आपको ये पता करना है कि इस घनाकार डिब्बे में कितना जल आएगा। मान लीजिए पानी की बात करते हैं, आपके घर में एक टंकी होगी जो किस आकार की होगी? घनाकार की होगी। ठीक है, तो उसमें कितना पानी आएगा? ठीक है, इसी को हम कहते हैं कि इस घनाकार टंकी का वॉल्यूम क्या होगा, या इसी को दूसरे शब्दों में कहा जाएगा कि इस घनाकार टंकी की धारिता क्या होगी। ठीक है, तो जब हमने आपको घनाभ बताया था तो वहां पर आयतन के लिए हमने आपको तरीका बताया कि आयतन कैसे निकालेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई कर देंगे। लेकिन यहां पर क्या है, घन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती है? बराबर होती है। इसलिए यहां पर आयतन में लंबाई भी a, चौड़ाई भी a और ऊंचाई भी a, इस तरीके से हो जाएगा 1/3। ठीक, वेरी इजी। इसके बाद अब हम आपको बताएं, थोड़ा सा ये भी बताना चाहेंगे मात्रक क्या यूज करेंगे। देखिए क्षेत्रफल में जो होता है, मात्रक जो होता है हमेशा वो होता है वर्ग इकाई। वर्ग इकाई का क्या मतलब है? अब देखिए वर्ग आप लगाएंगे, अगर क्षेत्रफल में जो मतलब क्षेत्रफल निकालना है, अगर भुजा आपको सेंटीमीटर में दी गई है तो आप उसका मात्रक रखेंगे वर्ग सेंटीमीटर। अगर भुजा मीटर में होगी तो मात्रक क्या हो जाएगा? वर्ग मीटर। ठीक है, लेकिन अगर हम आयतन में मात्रक की बात करें, ठीक है, तो अगर यहां पर आपकी भुजा सेंटीमीटर में होगी तो इसका मात्रक होगा घन सेंटीमीटर, अगर भुजा मीटर में होगी तो इसका मात्रक होगा घन मीटर। अर्थात फाइनली हम कह सकते हैं कि घन इकाई होता है, इसका मात्रक क्या होता है? इकाई। अब इकाई जैसा भी हो, मीटर में होगा तो मीटर रखेंगे, सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर रखेंगे। इस तरीके से घन को बताकर हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम आपको बताने वाले हैं बेलन के बारे में, तो चलिए दोस्तों बताते हैं बेलन। तो दोस्तों देखिए, हमने बेलन ले लिया जिसको हम इंग्लिश में सिलेंडर के नाम से भी जानते हैं, और उसका कुछ शेप इस तरीके से होता है। ठीक है भैया, अब देखिए आप शेप को गौर करिएगा तो उसका शेप, ये देखिए, ये इस डिब्बे को देखिए,
इस बेलन का शेप कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें भी हमसे 3 बातें पूछी जाती हैं। पहली चीज क्या है कि इस बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होगा, अर्थात वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, और तीसरी और महत्वपूर्ण बात है कि इस बेलन का आयतन क्या होगा या इसकी धारिता क्या होगी, ठीक है। तो चलिए पहले हम समझाते हैं, फिर यहाँ पर हम आपको बताएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए इस डिब्बे को आप देख रहे हैं ना, ठीक है। इस डिब्बे में ध्यान दीजिएगा, ये डिब्बा ऊपर से बंद है, अर्थात ऊपर देखिए कैसा दिख रहा है, एक सर्किल ऊपर है, एक सर्किल नीचे है, और नीचे से देखिए ये बंद है, नीचे देखिए एक सर्किल दिख रहा है ना, एक वृत्त की तरीके से, ऊपर भी यही हाल है, ठीक है। तो इसको छोड़ दीजिए, मतलब अभी हम इसकी गणना नहीं करेंगे। अगर हम ऊपर से चीजों को हटा दें और नीचे से जो ढक्कन बंद है वो हटा दें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, खोखले पाइप की तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम इस खोखले पाइप की गणना करेंगे, ठीक है, तो यहां पर जब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या कहलाएगा, वो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्थात हम इस सर्किल को काउंट नहीं करके ये चीज जो दिख रहा है, देखिए जिसको हम थोड़ा सा कलर कर रहे हैं, ठीक है, सर्किल को नहीं, सिर्फ इसको अगर हम काउंट करेंगे, इस पे बात करेंगे, तो ये आपका कहलाएगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। और जब हम इसको इसकी गणना के साथ साथ, ठीक है, ऊपर और नीचे वाले सर्किल की भी गणना करना शुरू कर देंगे, तब वहीं से वो तुरंत ही संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए अब हम बताते हैं कि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, एक चीज और जानिए, अब हम इसे जो है 4 दीवारों के क्षेत्रफल के नाम से नहीं जानेंगे, क्योंकि बेलन में दीवारें नहीं होती, दीवारें सिर्फ घन और घनाभ में होती है, ठीक है। तो अगर हम बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करेंगे, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो 2 पाई आर। 2 पाई आर क्या था, आपको याद होगा, 2 पाई आर हमने बताया था कि एक सर्किल जो होता है उसकी जो परिधि होती है, परिधि को निकालने के लिए हम सूत्र का यूज करते हैं 2 पाई आर, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि आप घर में हैं अपने, और आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए आप अपने माता श्री की चूड़ियों को ले लीजिए और एक चूड़ी के ऊपर दूसरी चूड़ी को रखते हुए जाइए, तो पहली चूड़ी किस आकार की है, वृत्ताकार है। अब चूड़ी के ऊपर चूड़ी रखते जाएंगे तो ऊंचाई उसकी बढ़ती चली जाएगी, अर्थात इस परिधि की गणना अगर हम यच ऊंचाई तक कर दें तो वो तुरंत ही किस पर बदल जाएगा, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल बदल जाएगा। अर्थात ये देखिए, परिधि की गणना कहां तक करेंगे, यच ऊंचाई तक करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल 2 पाई आर इंटू यच। कितना इजी था, है कि नहीं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब देखिए यहां पर संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में हमने बताया क्या कि वक्र पृष्ठ की गणना करेंगे ही करेंगे। अब साथ ही साथ ये जो ऊपर सर्किल दिख रहा है इसकी भी गणना, और नीचे जो सर्किल दिख रहा है इसकी भी गणना। तो क्षेत्रफल है, तो देखिए अब यहां पर ऊपर सर्किल जो है, तो सर्किल का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसके बाद बीच वाला क्या था, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वो हमने निकाल के बताया क्या होता है, 2 पाई आर इंटू एच, 2 पाई आर इंटू एच। उसके बाद नीचे वाले सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर। इस तरीके से अगर आप पाई आर स्क्वायर को ऐड करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 पाई आर इंटू एच। यहां से देखिए 2 पाई आर दोनों में है, अर्थात 2 पाई आर को ले लिए कॉमन, तो यहाँ पर आर स्क्वायर था, एक आर बच जाएगा, और यहाँ से 2 पाई आर निकल जाएगा तो यच हो जाएगा, बचेगा सिर्फ। इस तरीके से संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपके सामने देखिए कितनी आसानी से निकल के चला आया। क्या होता है, 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर कहिए या आर प्लस एच कहिए, यही चीजें आपको बार बार रटाई जा रही थी बेटा। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ये होता है, आप इसे रट लो, जो भी दिया रहेगा इसी को उठा के रख देना, आ जाएगा। हम भी यही कह रहे हैं कि जो चीजें देखिए, जैसे आपको रेडियस दे दिया जाए, आपको हाइट दे दी जाए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसके जो है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे और इसके जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन आज हमने आपको बताया कि किस तरीके से ये फॉर्मूले बनते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा क्षेत्रफल यहाँ पर थोड़ा सा मैं पहले ही इसको बता देना चाहिए, तो ये देखिए, ये यही तो है रेडियस इसका, और यहां से लेकर यहां तक
ये पोर्शन, यही क्या है, इसकी ऊंचाई है। अब बात करते हैं तीसरा महत्वपूर्ण चीज, इसके आयतन के बारे में। ठीक है, जैसे आपने अपने घरों में देखा होगा कि तेल लेकर आते हैं हम, या आपके पास कोई बॉटल होगा, ठीक है, तो वो जो होता है उसका जो शेप होता है वो मैक्सिमम कंडीशन में ये होता है कि बेलनाकार होता है। ठीक है, तो वो बेलनाकार, मान लीजिए पानी वाला बॉटल है, ठीक है, अब वो किस आकार का है, बेलनाकार, तो उस बेलनाकार बॉटल में पानी कितना आएगा। ठीक है, तो हम इसको दो तरीके से नाम देते हैं कि बताइए उस बेलन का आयतन क्या होगा। जितना उस डिब्बे का आयतन होगा उतना पानी उसमें आएगा, या जितना उस डिब्बे की धारिता होगी उतना ही उसमें पानी आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर अब हमें क्या निकालना हो, इसका आयतन निकालना हो, तो इसके आयतन का जो सूत्र होता है वो हम आपको बता रहे हैं कैसे बनता है। ठीक है, तो आप क्या करिए, देखिए अगर हम बात करें, जैसा देखिए हमने जब इसकी परिधि की बात की थी, तो परिधि की गणना हमने कितने ऊंचाई तक की थी, यह ऊंचाई तक की थी, तो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल बन गया था। अब जब हम क्षेत्रफल की गणना यह ऊंचाई तक करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो आयतन बन जाएगा, अर्थात वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। और जैसा कि वही चूड़ियों के ऊपर चूड़ी रखते जाइए तो ऊंचाई बढ़ती चली जाएगी। तो अगर आप इसकी गणना, मतलब इस वृत्त के क्षेत्रफल की गणना यह ऊंचाई तक कर देंगे तो वो तुरंत ही कन्वर्ट हो जाएगा आयतन में। तो सूत्र निकल के आ गया, ये लीजिए पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और इसकी गणना कहां तक करनी है, यच ऊंचाई तक करनी है। इस तरीके से पाई आर स्क्वायर इंटू यच करके इसका आयतन निकल के आ गया। या आयतन पूछ ले या धारिता पूछ ले, आप यही फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो आयतन हमेशा, आयतन का जो मात्रक होता है वो हमेशा घन इकाई होता है, घन इकाई। अब इकाई में अगर ये जो है आपका, देखिए एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसमें देखिए रेडियस है और हाइट है। ठीक है, तो इस प्रश्न को लगाते समय आप ध्यान रखिएगा इस चीज का कि रेडियस और, मतलब कि यहाँ पर रेडियस जो है और इसकी जो हाइट है, ऊंचाई है, इन दोनों की मात्रक सेम होनी चाहिए। अगर रेडियस सेंटीमीटर में है तो हाइट भी सेंटीमीटर में कर लीजिएगा, अगर रेडियस मीटर में है तो हाइट को भी मीटर में कर लीजिएगा, वो सब जगह पर ये लागू होगा। ठीक है, तो अगर रेडियस सेंटीमीटर में है तो हाइट भी सेंटीमीटर में, अर्थात मात्रक आयतन का क्या हो जाएगा, घन सेंटीमीटर। अगर रेडियस मीटर में तो मात्रक क्या हो जाएगा, घन मीटर। वही सेम कंडीशन क्षेत्रफल में क्या होगा, वर्ग इकाई होगा। अब सेंटीमीटर में तो वर्ग सेंटीमीटर, मीटर में होगा तो वर्ग मीटर हो जाएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से बड़े ही आसान शब्दों में हमने बेलन को भी समाप्त किया। अब हम अगले फिगर के बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं शंकु पर, और हमने डायग्राम में यहाँ पर बना दिया है। आपने यहाँ पर इस डायग्राम को देख लिया। सबसे पहले इस डायग्राम में यच क्या है, आर क्या है, यल क्या है, सबसे पहले हम आपको ये बता देंगे। तो यच जो है इस शंकु की ऊंचाई है, आर यहाँ पर इस शंकु की त्रिज्या है। त्रिज्या क्यों है, क्योंकि शंकु को अगर आप देखिए तो नीचे देखिए क्या बन रहा है, एक सर्किल बन रहा है, एक वृत्त बन रहा है, और सर्किल में क्या होता है, त्रिज्या होती है। ठीक है, इसके बाद और यल क्या है, तो यल को जो हम तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, इसी को हम इंग्लिश में स्लैंट हाइट भी कहते हैं। याद रखिएगा क्या कहते हैं, स्लैंट, SLANT, स्लैंट हाइट। ठीक है, इसको रेडियस है उसको हाइट के नाम से जानते ही हैं, ये तो जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसको जो है हम समकोणीय शंकु भी कह सकते हैं, क्योंकि आप देखिए तो यहाँ पर जो रेडियस है इस पर ये हाइट परपेंडिकुलर होता है, अर्थात 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो अगर हम यहाँ पर इसका एक नाम दें AOB, तो अगर आप ध्यान से देखें AOB को, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, 90 डिग्री, अर्थात यहां पर एक समकोण त्रिभुज बन गया, जिसमें ये यल है, ये यच है, ये आर है। 90 डिग्री के सामने वाला क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो हमने पहले लेक्चर में आपको समकोण त्रिभुज के बारे में बताया था, और समकोण त्रिभुज में एक प्रमेय प्रयोग होता है, बहुत फेमस है, जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, इसमें भी हमें लगाना पड़ जाता है पाइथागोरस प्रमेय। क्यों लगाना पड़ जाता है, क्योंकि इसका हम जब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हम पहले आपको बता देते हैं फिर बताते हैं, तो यहां से ज्यादा समझ में आएगा। देखिए इसके जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठ का
क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई आर यल। क्या होता है? पाई आर यल। अर्थात हमें यल की जरूरत है, अर्थात हमें तिर्यक ऊंचाई की जरूरत है। लेकिन कभी कभी प्रश्नों में क्या होता है कि वो शंकु की रेडियस को दे देंगे, त्रिज्या बता देंगे आपको, शंकु की ऊंचाई भी आपको बता देंगे, लेकिन शंकु की तिर्यक ऊंचाई नहीं दिया रहेगा। और जब तक आपको तिर्यक ऊंचाई पता नहीं चलेगा तब तक आप इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल नहीं पाएंगे। तो तिर्यक ऊंचाई को निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का हम प्रयोग करेंगे। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब यहां पर कर्ण जो है वो यल है, तो यल का वर्ग बराबर क्या होगा? यच का वर्ग प्लस आर का वर्ग। ठीक है, अर्थात यल बराबर हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आप क्या करेंगे? हाइट का स्क्वायर करेंगे, रेडियस का स्क्वायर करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे और फिर निकाल देंगे उसका वर्ग मूल। इस तरीके से हमें पता चल जाएगा इसका स्लैंट हाइट। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे? रेडियस और स्लैंट हाइट को उठा के लाके यहाँ पर रखेंगे और ये जो है सॉल्व हो जाएगा। पाई की वैल्यू जानते ही है, ठीक है, पाई आर मतलब पाई की वैल्यू जो होती है वो होती है 22/7 या 3.14। इसके बाद हम बात करें इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल की। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल की जब हम चर्चा करते हैं तो इसमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लेते हैं, साथ ही साथ जो फलक छूट रहा होता है, जो साइड छूट रहा होता है, उसको भी हम इसमें इंक्लूड कर देते हैं। जैसे वक्र पृष्ठ में हम इस देखिए जिसको हम कलर कर रहे हैं बस उतने को ही लेते हैं वक्र पृष्ठ में, ये चीज। ठीक है, अब हम देखिए नीचे क्या दिख रहा है? नीचे आपको दिख रहा है एक सर्किल। मान लीजिए अगर ये सर्किल बंद होता, यहाँ पर एक ढक्कन बंद लगा देते हम, और हम कलर करने की बात कह देते कि आप इस शंकु को कलर कर दीजिए। तो जब आप कलर करते तो पहले इसके जिसको हमने कलर किया उसको कलर करते ही करते, साथ ही साथ इस ढक्कन को भी नीचे से क्या करते? कलर कर देते। ठीक है, तो हमें इतने पेंट की जरूरत पड़ेगी जिससे कि हमारा इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी कलर हो जाए और इसके नीचे जो सर्किल बन रहा है उस सर्किल का क्षेत्रफल भी जो है क्या हो जाए? कलर हो जाए। ठीक है, अर्थात सूत्र निकल के आ गया, हमने बोल ही दिया। अब आप स्वयं सोच लीजिए क्या बोला हमने कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होगा वो भी पोर्शन क्या हो जाए? पेंट द्वारा कलर हो जाए, प्लस साथ ही साथ नीचे जो वृत्त बन रहा है उस वृत्त का क्षेत्रफल भी जो हो क्या हो जाए? कलर हो जाए। अर्थात वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर यल, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। दोनों जगह पाई आर कॉमन है, ले लीजिए तो यल प्लस आर ये हो जाएगा। अर्थात वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया पाई आर, ब्रैकेट के अंदर क्या होगा? एल प्लस आर। क्लियर? अब हम बात करेंगे इसके आयतन के बारे में। ठीक है, तो इसका आयतन बहुत ही इजी होता है। यहाँ पर देखिए थोड़ा स्पेस है और यहीं पर हम बता देते हैं इसका आयतन जो निकालने का सूत्र होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल है, और यच ऊंचाई तक आप इसकी गणना कर लीजिए और देखिए 1/3 से क्या कर दीजिए? उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। अर्थात टोटल फार्मूला बन गया 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू यच। अब देखिए ध्यान से, कभी कभी क्या करता है, जैसे हमने बताया कि यहाँ पर यच दे दिया, आर दे दिया, तो हमसे यल पूछ लेता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, यल दे देगा, आर दे देगा और हमसे क्या पूछ लेगा? यच पूछ लेगा। तो आप यहाँ से यच का मान निकाल सकते हैं। इसकी यच की जरूरत कहाँ पड़ती है? देखिए क्षेत्रफल में तो कहीं नहीं पड़ी, लेकिन आयतन में इसकी जरूरत पड़ती है। तो अगर मान लीजिए आपको तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या दी गई है तो फिर यच निकालेंगे। कैसे? सूत्र को थोड़ा सा पक्षांतर करके यच निकालना है, जिसको यहीं पर रहने दीजिए। अर्थात हो जाएगा यल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर यच स्क्वायर, अर्थात यच बराबर हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। रख के आप यच निकालेंगे, फिर यहाँ पर हाइट का मान रखेंगे, रेडियस का मान रखेंगे, पाई का मान रखेंगे। इसके बाद फाइनली इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे और आपको पता चल जाएगा इसका आयतन। ठीक है, फिर मात्रक की बात कर ले, क्षेत्रफल वर्ग इकाई और आयतन घन इकाई। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए ये हमारा जो है लास्ट 3D शेप था। अभी बचे हुए हैं, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, अर्थात कल के डेट में करेंगे। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप हमारा हर नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।